नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। जिस तरह से शासन द्वारा ये कहा गया है कि 11 बजे के बाद पूरे इसमें कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और कर्फ्यू की स्थिति ये रहेगी कि सुबह रात में 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इसमें हम चौक घंटाघर पे मौजूद हैं, जहां पर चौकी प्रभारी चौक अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं, मुस्तैदी के साथ में। और बाकायदा जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि रात में 11 बजे आप कहाँ जा रहे हैं और आप क्यों निकले हैं। बाकायदा उनकी आईडी चेक कर रहे हैं, बाकायदा उनको हिदायत दे रहे हैं कि आप अपने घर से मत निकलें। अगर निकलते हैं अगर हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपकी गाड़ी को आपको बंद किया जाएगा और आपको निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी का खतरा बना हुआ है, लोग अपने घर में कैद हैं, निकल नहीं रहे घर के बाहर। लेकिन लोग हैं वो घर से बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पर, पैदल। उनको बाकायदा पुलिस के जवान जो मुस्तैदी के साथ चौराहों पर तैनात हैं वो हिदायत दे रहे हैं कि अपने घरों से बाहर मत निकलें, अपने घर में कैद रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो इस समय मैं चौक घंटाघर में मौजूद हूँ। इसमें 11 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं और पूरा सन्नाटा पसरा हुआ देख सकते हैं आप। चौराहे पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ा है, न इंसान, न ही यहाँ पर कोई आदमी दिखाई पड़ा, न तो कोई यहाँ पर कोई दुकानदार दिखाई पड़ा। सब दुकानें यहाँ बंद है बाकायदा। और खुद चौकी प्रभारी चौक यहाँ पर अपने हमारे के साथ जो है मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और बाकायदा टहल के देख रहे हैं व्यवस्थाओं को। और जो गाड़ियों से निकल रहे हैं, जो लोग पैदल निकल रहे हैं, जो साइकिलों से लोग निकल रहे हैं, उनको रोक करके बाकायदा उनको हिदायत दे रहे हैं। आइए चलते हैं आगे चौराहे पर, देखते हैं वहाँ का क्या हाल है। बता दें कि प्रदेश शासन के निर्देश पर 24 दिसंबर को रात्रिकालीन कर्फ्यू पर शासनादेश जारी करते हुए सख्ती से उसे पालन कराए जाने का निर्देश दिया गया है और इस संबंध में पुलिस भी सक्रिय है। 9 वर्ष के आयोजनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो, इसकी भी तैयारी की जा रही है। हम इस समय रिकाबगंज चौराहे पे मौजूद हैं। जिस तरह देख सकते हैं आप कि रिकाबगंज चौराहे पे कुछ सुरक्षा कर्मी जो है यहाँ पर अलाव की व्यवस्था जो की गई, यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद हैं। और इस समय जो है इस ठंड का माहौल भी है, लोग ठिठुरे हैं, काँप रहे हैं। जो यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर बाकायदा जो यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है रिकाबगंज चौराहे पर, उसका आनंद ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए शासन द्वारा जो है पूरे यूपी में जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया है 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, कुछ लोग यहाँ मौजूद भी हैं, टहल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्यों भैया 11 बजे का कर्फ्यू लगा हुआ है, आप बाहर कैसे घूम रहे हैं? बस थोड़ी देर के लिए आए थे, खाना खा करके टहलने निकले हैं, बस उतने जा रहे हैं। मतलब आपको निकलना सही था? नहीं, सही नहीं, उचित तो नहीं है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं वापस। बस 5 मिनट के लिए निकले थे, थोड़ी देर के लिए। अच्छा। खाना खाने के लिए। कहाँ रहते हैं आप? यहीं बगल में रिकाबगंज चौराहे के। तो पता है ना कर्फ्यू लगा है? जी हाँ। ये रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का? जी हाँ। उसके बाद भी आप घूम रहे हैं? बस जी हाँ। माता जी आप कैसे घूम रही हैं रात में? भैया हमारे यहाँ का एक बंदा खोया है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। मैं उसी को ढूंढ रही। तो आपने देखा कि जिस तरह से कर्फ्यू लगने के बाद भी लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। सुरक्षा कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं जो लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि अपने घर में बैठें, अपने घर में रहें। क्योंकि इस समय जो है जिस तरह कोरोना महामारी को देखते हुए शासन द्वारा ये कहा गया है कि रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू को लगाया जाएगा। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको उनसे पूछताछ की जाएगी, उनको रोक करके पूछा जाएगा आप कहाँ से आ रहे हैं, बाकायदा उनकी आईडी चेक की जाएगी। अगर वो बाहर से आते हैं तो उनको होम क्वारंटीन भी किया जाएगा। तो जिस तरह मैं इसमें रिकाबगंज चौराहे पर खड़ा हूँ, देख सकते हैं पूरा रिकाबगंज चौराहे पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं भी कोई दिखाई नहीं पड़ा है। जो लोग यहाँ पर इक्का दुक्का दिखाई पड़े हैं वो नगर निगम के लोग हैं, जो यहाँ पर बाकायदा सफाई कर्मी हैं, जो यहाँ पर जो कूड़े कचरे पड़े हुए हैं उनको उठा रहे हैं। और यहाँ पर बाकायदा केबल का काम हो रहा है, वो कर्मी है। लेकिन और अंथा लोग यहाँ पर घूम नहीं रहे हैं। और जो दिखाई लोग पड़ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर रिकाबगंज चौराहे पर तैनात हैं, उनको मना कर रहे हैं कि यहाँ बाकायदा आप लोग यहाँ खड़े ना हो, क्योंकि इसमें कर्फ्यू चल रहा है। और बाकायदा ये जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है लेकिन रुक नहीं रही है। क्योंकि जिस तरह से लोगों को पता है कि कर्फ्यू लग चुका है और कर्फ्यू सुबह 5 बजे ही खत्म होगा। हमारे संवाददाता ने बीती रात चौक, फतेहगंज और रिकाबगंज चौराहे पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लिया। तमाम लोग 11 बजे के बाद भी सड़कों पर नजर आए। हालांकि दुकानें 99% बंद नजर आईं, इक्का दुक्का ही कहीं खाने आदि की दुकान खुली मिली। फिलहाल पुलिस सक्रिय मिली और पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन नाइट कर्फ्यू का पालन कराया, लोगों को जागरूक भी किया। और हमारे कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई उसके अनुसार जगह जगह पर पुलिस लोगों से पूछताछ करती हुई नजर आई। हालांकि ठंड का मौसम है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को लेकर कड़ाई किया जाए, ऐसा शासन का निर्देश है, जिस निर्देश का पालन पुलिस करती नजर आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीती रात 11:30 बजे की ये तस्वीर है।
और इस तस्वीर पर पूरी तरह से पुलिस खरी उतरती नजर आई। हाँ, मास्क क्या कर रहे हैं रख करके आप? अरे चलिए रखे। कर्फ्यू किस लिए लगाया गया है? इसीलिए लगाया गया है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मानते हैं? हाँ मानते हैं बिल्कुल। तो आपने देखा, आपने जिस तरह से लोग अपनी गलती भी मान रहे हैं, उसके बाद टहल भी रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे सुरक्षाकर्मी बकायदा गाड़ियों को रोक रहे हैं और उनसे इस समय निकलने का कारण पूछा जा रहा है कि आप क्यों बाहर निकले हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है। आप देख सकते हैं जिस तरह से चारपहिया वाहनों को, दो पहिया वाहनों को पुलिस के जवान जितने जो चौराहों पे तैनात हैं वो रोक रहे हैं, उससे निकलने का कारण पूछ रहे हैं कि रात में आप क्यों निकले हैं, क्योंकि इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है जो 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद ही आप लोग बाहर निकल सकते हो। ये आपकी सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। लोग बेवजह गाड़ियों से, पैदल, बाकायदा साइकिलों से और मोटरसाइकिलों से टहल रहे हैं और बेवजह घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं एक सज्जन और भी आ रहे हैं मेरे सामने जो मोटरसाइकिल से हैं। सुरक्षा के जवान उससे पूछे जा रहे हैं कि आप कैसे यहाँ पर हैं। सर हमारी माता जी महामंडल में एडमिट हैं। हम लोग अकबरपुर से आए हुए हैं, एडमिट कराए हुए हैं। आप कहाँ से आए हो? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। हाँ। पता है 11 बजे कर्फ्यू लगा है, पूरे जिले में चल रहा है इस समय। जनपद में कर्फ्यू लगा, पता है आपको? नहीं सर ये पता तो नहीं है। अरे वाह वाह वाह, यही रहते हो आप, बाहर रहते हो? नहीं अम्बेडकर नगर से आए हैं। अच्छा, वहाँ नहीं लगा कर्फ्यू है? नहीं एक्चुअली में माता जी हमारी एडमिट है ना, तो हम ध्यान नहीं दे पाए हैं। 11 बजे से लेकर के हाँ। और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है सिर्फ कोविड के लिए। अच्छा कब से शुरू हुआ है ये कल से शुरू हुआ है। तो एक्चुअली माता जी हमारी एडमिट है, हम ध्यान नहीं दे, पेपर नहीं पढ़ पाए आपके मुंह हैं। में मास्क भी नहीं लगा है। मास्क मास्क तो आप माथा लगाए हो। मास्क तो हम ये लगा लेंगे। गलती करा आपने ना? मानते हैं गलती? नहीं गलती मानते हैं? अब मास्क लगाए हुए हैं हम थोड़ा। गलती मानते हैं ना, आप रात निकले हो। मास्क तो जरूरी है, लेकिन बात करने के लिए हमने थोड़ा नीचे कर दिया था। तो ध्यान रखिए इसका, ठीक ठीक, है? ठीक, अपने ठीक। घर पर ही सुरक्षित रहिए। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग निकल रहे हैं और उनको, कुछ लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि इस समय कोविड को लेकर के शासन ने जिस तरह से, यूपी सरकार ने जो जिस तरह से कर्फ्यू लगा रखा है रात में 11 बजे से लेकर के और सुबह 5 बजे तक। देखा आपने जिस तरह से लोगों को ये भी पता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है और लोग जो है बेवजह की बात कर रहे हैं कि हमको नहीं पता है और रात में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। सुरक्षाकर्मी बेचारे रात में यहाँ पर जो है मौजूद हैं और बाबा हिदायत दे रहे हैं, गाड़ियों को रोक के बता रहे हैं कि आप लोग बाहर बंद कर लिए, कर्फ्यू लगा हुआ है। उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, 2 पहिया वाहनों से, 4 पहिया वाहनों से पैदल टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये जो है बकायदा अनदेखी की जा रही है। अपना सुरक्षा लोग जो खुद करते हैं लोग, वो नहीं कर पा रहे हैं। 31 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह रामनगरी अयोध्या के दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद चुनावी सभा को भी वह संबोधित करेंगे। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि सबसे पहले वे रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद वे अयोध्या शहर के GIC मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो संत कबीर नगर चले जाएंगे, जहां पर एक और जनसभा को उन्हें संबोधित करना है। 31 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क पर उतरेगा, जिसके बाद वो रामलला और हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां वे दर्शन पूजन करेंगे। अमित शाह 1.5 घंटे अयोध्या धाम में रहेंगे। उसके बाद 12 बजे शहर के GIC मैदान पहुंचेंगे, जहां वो एक सभा को संबोधित करेंगे। GIC मैदान में 2 लाख से अधिक भीड़ जुटाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि लाखों की भीड़ जुटाने के लिए तैयारी की जा रही है, रोज बैठकें हो रही हैं। सांसद लल्लू सिंह ने कहा विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मार्गदर्शन भी करेंगे। 31 तारीख को इस देश के गृह मंत्री और हम लोगों के नेता माननीय अमित शाह जी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या और हनुमानगढ़ी प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर दर्शन करेंगे और एक लाखों लाख की जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के आज गोपनीय तरीके से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के अफसरों और नेताओं के द्वारा खरीदी गई जमीन मामले पर पीड़ित पक्ष से मुलाकात की। अयोध्या पहुंचे संजय सिंह ने आज कहा कि अयोध्या में महर्षि ट्रस्ट अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने जमीन की सबसे बड़ी जालसाजी की है। संसद से लेकर सड़क तक वह इसके लिए संघर्ष करेंगे। अयोध्या के माझाबराटा गांव में पहुंचकर संजय सिंह ने चौपाल लगाई। उन्होंने कहा कि अब योगी सरकार अधिकारियों नेताओं की भी घर पर बुलडोजर चलाए।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए कार्यालय पर शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए धरना दिया। धरने में विभागीय कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा समस्याओं के निराकरण में उदासीनता पर शिक्षक नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और लेखा अधिकारी से वार्ता के पश्चात 1 सप्ताह के अंतर्गत समस्याओं के निस्तारण के लिखित आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। धरने की अध्यक्षता संगठन के प्रांतीय ऑडिटर एवं जिला अध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी और संचालन जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने किया। धरने में जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी, जिला महामंत्री चक्रवर्ती सिंह तथा कोषाध्यक्ष वीरेंद्र भारती के अलावा सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षक संघ के बैनर तले हमारी 14 सूत्री मांगे हैं। सभी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक नहीं पहुंची है अभी तक। चयन वेतनमान है, पदोन्नत सूची, पदोन्नत की वरिष्ठता सूची है, नवनियुक्त शिक्षकों का प्रकरण है, एरियर है, 22B से संबंधित समस्याएं हैं, जिसके लिए हमने 16 दिसंबर को ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को हमने दे दिया था ज्ञापन। हमें उम्मीद थी कि आज तक उसका 27 तारीख तक का हमने समय दिया था कि तब तक उसका निराकरण कर देंगे, लेकिन जब 27 तक इसका निराकरण नहीं किया गया तो इसके बाद में हमने नोटिस में लिखी बातों के आधार पर हम लोग यहाँ पर अनुरोध धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। आज किस स्थान पर धरना दे रहे हैं? आज मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हमारे सभी जनपद के शिक्षक जो है वो पदाधिकारी धरना दे रहे हैं। शिक्षक संघ द्वारा ये धरना आयोजित किया गया है। इन लोगों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उसमें अभी हम लोग जो शिक्षक प्रतिनिधि इनसे वार्ता भी की जाएगी और जो भी नियमानुसार जो भी प्रकरण का यथाशीघ्र निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, कई बिंदु हैं जो मतलब सेवा से संबंधित हैं और उन पर जो अपने हमारे कार्यालय स्तर से जो समस्याएं आप लोग बताएंगे उनका समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अयोध्या जनपद की रौनाही पुलिस स्वाट टीम और आबकारी टीम को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान थाना रौनाही क्षेत्र के बभनियावा पुलिया के पास आगरा से चोरी हुआ ट्रक कंटेनर बरामद हुआ है। कंटेनर में 200 लीटर अल्कोहल से भरा ड्रम बरामद हुआ है। इसके साथ ही अवैध शराब की 4 पेटी में 48 बोतल इंपीरियल ब्लू, 18 पौवा देसी शराब ऑरेंज की बरामद की गई है। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार किए गए तस्कर अयोध्या और अलीगढ़ के रहने वाले हैं। थाना रौनाही व जनपद की जो एसओजी टीम है उनको यह सूचना मिली कि एक चोरी का ट्रक है, कंटेनर है, लखनऊ की तरफ से आ रहा है। हमारे द्वारा बैरियर्स लगाए गए चेकिंग के लिए। चेकिंग में जब ट्रक को रोका गया तो उन्होंने कागज़ वागज़ दिखाए, नंबर भी था एमएच नंबर, लेकिन जब पुलिस ने मिलान किया सारा चेसिस नंबर, इंजन नंबर, तो उस पर देखा कि इंजन नंबर थोड़ा फ़र्क था रजिस्ट्रेशन जो दिखा रहे थे। तो पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने इंजन नंबर के माध्यम से इस ट्रक का सही चेसिस नंबर और नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर खोजा। तो पता लगा जिपनेट पे कि ये चोरी हुआ है ट्रक जगदीशपुरा थाना आगरा से। हमने इस ट्रक की तलाशी ली तो जिसके संबंध में एफआईआर पंजीकृत है जगदीशपुरा में थाने आगरा में, हमने इसकी तलाशी ली तो इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हरियाणा की शराब मिली। इसके अलावा इसमें 200 लीटर जो स्पिरिट है वो भी मिला। तो ये पूछताछ की गई, जो 2 अभियुक्त मौके पर पकड़े गए तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे इस शराब को और इस ट्रक का इस्तेमाल वो इसी हरियाणा जो शराब को लाने ले जाने में ही करते थे। चोरी। पुलिस अधीक्षक नगर के कार्यालय में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। अयोध्या में व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने अपने धारा रोड स्थित कार्यालय में शहर के व्यापारियों के साथ व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक की। बैठक में मौजूद व्यापारियों से उनकी समस्या सुनी और व्यापारियों ने चौक में वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग बनाए जाने पर भी चर्चा की। बैठक में एसपी सिटी के अलावा नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह मौजूद थे। हमारे शहर के एसपी सिटी महोदय श्रीमान विजयपाल सिंह जी के बहुत ही कम समय के आमंत्रण पर आज हम सभी यहाँ पर आए हैं, व्यापार मंडल के लोग, और यहाँ पर आकर के पता लगा कि व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है। गठन के बाद से ये पहली बैठक है, चूँकि अयोध्या विषय पर लगातार कोरोना काल चल रहा था तो बैठकें हुई नहीं थी। आज उन्होंने इसकी औपचारिक शुरुआत की है। तो एक ये शिष्टाचार भेंट है और हम लोग व्यापारी समाज की ओर से जो समस्याएँ हैं वहाँ पर रखेंगे। इसके बाद एक पुनः बड़ी बैठक का अभी आयोजन पुलिस लाइन में
बैठक में लगभग यहाँ पर 2 दर्जन से भी अधिक व्यापारी अलग अलग क्षेत्रों के पूरे शहर से आए हुए। पार्टी कार्यालय कमलू नेहरू भवन पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस महानगर अध्यक्ष वेद कुमार सिंह कमल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अनूप नाग मौजूद रहे। विधायक अनूप नाग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी जातियों धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाकर देश और प्रदेश पर शासन किया। महानगर प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसियों को साल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। 137वां कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस को मनाने के लिए हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम इस स्थापना दिवस के माध्यम से इस कांग्रेस पार्टी के लिए जो हमारे पार्टी के लोग पदाधिकारियों ने जो बलिदानी दिए हैं, जो उनकी सोच है, उनको आगे और बढ़ाएंगे।